हेलो गाइस। हमने हमारी पाइथन की 30 डेज सीरीज़ में ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप ख़त्म कर दिया है। आज हम इन तीनों टॉपिक्स का यूज़ करके एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि हमारा होगा सिंपल कैलकुलेटर। तो शुरू करते हैं। मैं पहले कोड लिखूँगा, आप ट्राई करना कि आप मेरे साथ साथ कोड को समझने की कोशिश करें। बाकी कोड फिनिश होने के बाद मैं आपको लाइन बाय लाइन तो एक्सप्लेन करूँगा ही। आप कोशिश करना कि आप मेरे से एक स्टेप आगे कोड अपने मन मन में बनाने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम हमारे प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं। देन अब हम सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे ऑपरेशंस की वो इस कैलकुलेटर में कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना चाहते हैं। ओके, देन हम अपने यूज़र को बोलेंगे कि 1 प्रेस करे एडिशन के लिए, 2 प्रेस करने से सब्ट्रैक्ट होगा, एंड 3 से मल्टीप्लाई, एंड देन डिवीज़न। एंड मॉडुलस। एंड अगर हमको एग्ज़िट करना हो तो 6 प्रेस करने से वो एग्ज़िट कर सकता है। एंड नाउ चॉइस, एक वेरिएबल है चॉइस जिसमें स्टोर होगा 1 से लेकर 6 तक इंटीजर्स, ताकि हम जान सकें कि हमारे यूज़र को क्या परफॉर्म करना है। ओके, देन हमने अपने यूज़र से 1 से लेकर 6 तक एक इंटीजर इनपुट करवा दिया है। अब सबसे पहले हमको 2 नंबर्स की ज़रूरत किन 2 केस में नहीं है। एक तो अगर ये कोड स्टार्ट होते ही हमारा यूज़र एग्ज़िट करना चाहता हो तो उसको 2 नंबर इनपुट करवाने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरा केस वो होगा जब वो 1 से लेकर 6 के अलावा कोई भी नंबर लिखता है तो उसको जो क्योंकि वो इनवैलिड होगा तो उसको 2 नंबर इनपुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हम ये 2 केस बनाएंगे। इफ़ चॉइस, अगर चॉइस हमारी 6 है तो मतलब वो एग्ज़िट करना चाहता है तो प्रिंट होगा ओके। देन हम इसको कर देंगे ऑफिशियली ब्रेक जब भी हमारा कोड ब्रेक तक पहुंचेगा वो जब भी इस कोड को टर्मिनेट हो जाएगा हमारा कोड। ओके, हम एक और इफ़ कंडीशन लिखेंगे। हम दो इफ़ कंडीशन इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारी दोनों कंडीशन चेक हो। एक लिस्ट बनाते हैं 6। ये मैंने आपको नोट इन एंड नोट इन आपको मेंबरशिप वाली वीडियो में बताया था कि ये एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो अगर 6 तो हमारा हो चुका है तो 6 की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर इनके अलावा कोई भी नंबर हो तो मतलब वो इनवैलिड है।
ओके, हम यहाँ पर ओके, सो अब हमारे दोनों केस बन चुके हैं। इसके अलावा जितने भी केस होंगे उसमें हमको दो नंबर्स इनपुट करवाने की ज़रूरत होगी, तो अब हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे, num1 जो हमारा इनपुट लेंगे, ओके, हमने दो नंबर इनपुट ले लिए हैं। देन अब हम इन पर शुरू करेंगे ऑपरेशन। सो सबसे पहले अगर हमारी चॉइस है 1, सो इसमें हम ऐड करने वाले होंगे, सो प्रिंट ओके। सो आपको पता होगा मैंने f यहाँ पर क्यों लिखा है, ताकि जो कर्ली ब्रेसिस के विदिन जो भी वेरिएबल है वो अपनी असली वैल्यू में आ सके। ओके, कॉपी कर लिया है। अब हम यूज़ करेंगे हमारी एलिफ कंडीशन। सो हमारी एलिफ कंडीशन, अगर हमारी चॉइस है 2, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ पर हमें माइनस लगाना है एंड यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। ओके, देन इसके अलावा अगर हमारी चॉइस है सो यहाँ पर थर्ड में हम करें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। इसके अलावा अगर हमारी चॉइस है 4, ओके, सो 4 में हम करेंगे डिवाइड, एंड इसके बाद ओके, डिवीज़न में हम अभी छोटी सी गलती कर रहे हैं पर उस पर हम आएंगे। इसके बाद अगर हमारा एलिफ 5 है, एलिफ चॉइस अगर 5 है, तो हम प्रिंट करेंगे मॉडुलस यानी रिमाइंडर। ओके, अब हम हमारे डिवीज़न पे आते हैं, क्योंकि अगर डिवाइड में हमारे पास num1 तो चलो ठीक है कुछ भी हो सकता है, बट अगर हमारे पास num2 ज़ीरो हुआ तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सो हमें इसमें नेस्टेड कंडीशन लगानी पड़ेगी, मतलब एलिफ कंडीशन में भी हमें दो कंडीशंस लगानी होगी। तो इसको एक बार मैं कट कर देता हूँ। तो सबसे पहले इफ़ अगर हमारा num2 0 0 के इक्वल है, जो कि ऑब्वियस है कि गलत हो जाएगा, सो प्रिंट कर दो एरर डिवीज़न बाय 0। ओके, 0 के अलावा कुछ भी नंबर हो वो सब कुछ एल्स में आ जाएंगे। एल्स अब हमको प्रिंट करना है,
ओके, अब डिवीज़न में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, तो ये हमारा कोड बन के तैयार हो चुका है, एक मिनी कैलकुलेटर। अब इसको रन करके देखते हैं। इसको थोड़ा, ठीक है। ओके, अब ये दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। सो सबसे पहले हम ऐड करते हैं। ओके, मुझे इनमें भी ओके, अब हम ऐड करते हैं सबसे पहले। सो नंबर 1 हम लेते हैं 5 एंड सेकंड नंबर हम लेंगे 6। सो ये हमारा आ चुका है, क्योंकि हमने फ्लोट में इनपुट करवाया था तो हमको हमारा आउटपुट मिल चुका है। अब ये हमारा कैलकुलेटर अपने आप फिर से चल चुका है जब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे, यानी 6 नहीं दबाएंगे। तो पहले हम सबट्रैक्ट करके देखते हैं, एंड मैं आपको बताऊंगा ये अपने आप कैसे चल रहा है जब हम लाइन बाय लाइन कोड को समझेंगे। तो फर्स्ट नंबर हम 8 एंड सेकंड नंबर 2। ओके, 8 माइनस 2 6, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई और करके देख लेते हैं। 6 3। ओके, हमको 18 मिल चुका है। अब डिवीज़न हमको 4 प्रेस करना है डिवीज़न के लिए। फर्स्ट नंबर है हमारा 8, सेकंड नंबर है हमारा 0। ठीक है, हम सेकंड नंबर को 0 चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हम फिर से डिवीज़न करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, हमको 4 मिल चुका है। सो ये हमारा कैलकुलेटर था। अब हम समझते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। हम लाइन बाय लाइन हमारे कोड को समझेंगे। सबसे पहले जो हमारी लाइन है, ओके, जो सबसे पहले हमारी लाइन है वाइल ट्रू, ये क्या कर रही है, जो हमने यहाँ पर वाइल ट्रू लिखा है, ये एक तरीके से एक इनफाइनाइट लूप है। यानी ये लूप जब तक चलेगा जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाएगा, यानी ये नहीं हो जाएगा जब तक ये लूप चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। चलो कोई नहीं, बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये हमने स्पेसिफाई किया कि किस नंबर से हम कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद चॉइस, हमने एक वेरिएबल लिया चॉइस, जिसमें हमने 1 से लेकर 6 तक के इंटीजर इनपुट करवाए हैं। अगर हमारा चॉइस 6 है तो एग्ज़िट हो जाएगा, या फिर अगर चॉइस इन 5 के अलावा कुछ भी है तो एक बार हम ये चेक करते हैं। ठीक है, हम पहले 7 करते हैं। इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर। ओके, एग्जिटिंग द कैलकुलेटर, गुड बाय। अब देख सकते हैं कि ये, अब हमने एक बार एग्जिट कर दिया, 6 प्रेस करके हमने एग्जिट किया, तो अब ये कैलकुलेटर से हम एग्जिट कर रहे हैं। अब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहे। जैसे हम अगर इसको फिर से करेंगे, तो अगर मैं 4 दबाता हूँ, कुछ भी 45 5, ये हमारा आउटपुट आया एंड देन हमारा कैलकुलेटर फिर से स्टार्ट हो गया। बट अगर मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा 6, क्योंकि हमने एग्जिट कर दिया कैलकुलेटर से, तो हमारा एग्जिट हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। सो इसीलिए हमने यहाँ पर वाइल चलाया। इस वाइल ट्रू का ये एडवांटेज है कि जब तक हम नहीं चाहेंगे, जब तक हमारा ये एक इनफाइनाइटली ही चलता रहेगा। सो हमने पहले चॉइस एंड हमने पहले 6 को इसलिए लिखा क्योंकि हमें 6 में कोई भी नंबर इनपुट करवाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम इसको बाद में भी लिख सकते थे, बट हम अगर नंबर 1 नंबर 2 के बाद लिखते तो हमको एग्जिट करना है, फिर भी हमको नंबर 1 एंड नंबर 2 लिखना पड़ता। एंड हमने इसमें चेक किया है कि अगर कोई नंबर इससे बाहर हो तो हमारा ये प्रिंट हो जाए, इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर वैलिड नंबर, कंटिन्यू। हमने इसलिए लिखा था कि हमारा जो ये कोड है ये वापस स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने 2 नंबर इनपुट करवाए, हमने सब पर ऑपरेशन यूज़ किया। बट जब हमारा डिवीज़न आया, सो डिवीज़न में हमने नेस्टेड कंडीशन का यूज़ किया है, क्योंकि इसमें भी 2 कंडीशन बनती है कि अगर नंबर 2 ज़ीरो है तो हमारा कुछ और आउटपुट होना चाहिए, अगर ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर है तो हमारा ये आउटपुट होना चाहिए। देन ये हमारा मॉडुलस था। सो ये था हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट कैलकुलेटर। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।